सो हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ, खैरियत से हूँ। और सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो थोड़ी बहुत बातें तो हो चुकी हैं, सलाम दुआ भी कर चुकी हूँ। ये देखिए सुबह का वक्त है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं थोड़ा लेट उठी थी। मैंने सोचा था कि जल्दी उठूँगी तो बच्चों को ये बना के दे दूँगी, लेकिन मैं नहीं बना पाई। पास्ता तो बिरयानी रखी थी, उसको मैंने गर्म करके बच्चों को दे दिया है। और मम्मी गई थी बच्चों को छोड़ने, जब तक मैंने मुँह हाथ धोया। और यहाँ अब मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि पापा आ गए हैं किसी के साथ। तो जब मैं आप लोगों से बातें कर रही थी तो वो उनकी अंकल की आवाज़ लगी मुझे, तो मैं चुप हो गई। और पापा और अंकल बाहर बैठे हैं, फिर मैंने चाय चढ़ाया। और जब तक मैंने आज रात में 2 बादाम भिगाए थे, अस्मा के लिए, एक मसूद के लिए। तो मसूद ने तो खा लिया, अस्मा ने नहीं खाया। तो वही मैंने खा लिया 2, 1 बादाम और 2 खजूर, पानी पिया। उसके बाद पापा को चाय, ब्रेड और अंडा बॉईल करके उनको दिया। फिर यहाँ पे मैं रोस्ट कर रही हूँ, इसका नाम क्या है? ऐसा होता है काफ़ी सारे व्लॉग में मैं रह गई, कुछ चीज़ों का नाम मैं भूल जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे रोस्ट कर रही थी और उसके बाद मैंने मम्मी को दिया, मैंने भी खाया, चाय पिया। उसके बाद लग गई थोड़े से सफाई में, काम में, क्योंकि किचन, यहाँ पे जो किचन की पुरानी वाली फ्रीज़ है वो यहाँ आ गई है। तो यहाँ पे बस उठा के उसको रख दिया गया था और साफ़ नहीं किया गया था, साफ़ नहीं थी। तो आज मैंने देखा तो मैंने इसको पूरी क्लीन करा बहुत ही अच्छे से। बर्तन धोने वाले कांटे को लेकर आई, जो सॉफ्ट वाला होता है, उससे अच्छे से घसा। उसके बाद कपड़े साफ़ किया, आप देख सकते चमचमा रहा है। उसके बाद पूरे रूम को क्लीन किया। मेरी आवाज़ जैसे फंस रही है। फिर मैंने पूरे रूम को क्लीन किया। फिर जो घर का झाड़ू पोछा बर्तन होता है वो सारा काम ख़त्म किया। फिर किचन में खाना बनाने आ गई। थोड़ी चाय बची थी तो मैंने सोचा वो गर्म करके पी लेती हूँ। और उसके बाद मैंने गोश्त निकाला था, पहले ही मैंने निकाल के गोश्त रख दिया था क्योंकि फ्रीज़र का था। और बच्चे को, मेरे बेटे को फिर से पुलाव खाना था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैंने सालन बनाया एक तरफ। वो देखिए, वो ब्लैक वाले कुकर में मैंने सालन बनाया था। तो मसाला वगैरह सब डाल के भूंज के और गोश्त मैंने रख दिया था, वो गोश्त गल गया। तो अभी मैंने आलू डाल के उसमें सालन किया है, सालन करूँगी। और दूसरे साइड मैंने उसको हरे मसाले में मैंने फ्राई करके चिकन, वो मटन को उसमें भी सीटी लगा ली। अभी उसमें चावल और पानी डालना बाकी, सिर्फ सीटी लग रही है। और ये जो मैंने थोड़ा सा साफ़ किया था, तो जो कचरा निकलता है गोश्त में से, वो मैंने रखा हुआ है वहाँ पे। और यही सब काम घर का काम ख़त्म किया। और उसके बाद किचन का तो बच्चों का भी आने का टाइम हो गया, तो गई मम्मी लेकर आ गई। उसके बाद ये लोग जो बिरयानी थोड़ी थोड़ी सी बचा के लाए थे, तो वो ये लोग खाने बैठ गए यहाँ पे। तो दस्तरखान जो है वो स्कूल का है इनके, वही बिछा के इन लोगों ने दस्तरखान पे खाना खाया। क्योंकि स्कूल में भी अपने सामने सीट पर ये लोग दस्तरखान अपने आगे बिछाते हैं, दोनों के पास एक एक इतना बड़ा है, मम्मी ने बना दिया था और उनका स्कूल में चलता है, तो वो बिछाते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें बच्चे वहाँ सीखते हैं, तो बहुत अच्छा है। घर में भी जब खाना खाना होता है तो पहले दस्तरखान ये लोग बिछा के खाना खाते हैं। बच्चों के घर आने के बाद इसी तरह कमरा किचन होता है। तो ये देखिए सालन बन के रेडी हो गया, मैं मम्मी को निकाल के दे रही हूँ, बच्चे भी खाएंगे, मम्मी भी। और जो चावल के बारे में बताया था मैंने, तो वो पुलाव भी मैंने बना दिया। तो जो चावल था और पुलाव था वो दोनों टाइम का हो गया था हमारा। सिर्फ मम्मी ने इस टाइम रोटी बना ली थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी सुबह से, जब से उठी, जब से कुछ ना कुछ लगी थी। आप लोगों को मैंने वीडियो शेयर करी है 5-5 सेकेंड की, पर हर काम करने में आधा 1-1 घंटा लगता है। तो मम्मी ने यहाँ पे बर्तन वगैरह भी साफ़ कर दिया था। उसके बाद हम सब सो गए थे। करो, अभी जल्दी कर रही है क्या? यहाँ से पकड़ो। ये कैसे करते हो? ये कैसे करते हो? ऐसे थोड़ी होता है बार बार। मम्मी को बारह बना देना अभी। अच्छे से करे नहीं तुम ब्रश। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं, खैरियत से हैं। सो चलिए करते हैं वीडियो की स्टार्टिंग। तो कल का वीडियो तो मैंने अभी आपको बताया है। सो कल 2 दिन का वीडियो मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि कल के वीडियो में कुछ ज़्यादा ख़ास लॉन्ग नहीं थी वीडियो, तो मैंने दोनों वीडियो को एक साथ एडिट कर दिया है। सो यहाँ पे बस बच्चों को देखिए, मैं उठी कल, तो आज तो मतलब जुमा है, कल बच्चे स्कूल गए थे, आज जुमा के दिन बच्चों की छुट्टी होती है। तो हम थोड़ा सा लेट उठे और फिर बच्चों को फ्रेश कराया। मसूद ठीक से ब्रश नहीं कर पा रहा था, फिर मैंने उसे ब्रश कराया, मैंने भी किया।
और फिर मैंने चाय चढ़ाया, चाय बन गई। और ये रोटी जो है रात में बच गई थी 2 रोटी, तो मैंने उसको अच्छे से मल दिया और बच्चों को भी खिला दिया। खाते नहीं है वो लोग, कभी कभी इसी तरह थोड़ा आड़ा टेढ़ा बोल के उन्हें बहलाना फुसलाना पड़ता है कि खा लो, इससे स्ट्रॉन्ग हो जाओगे और बहुत टेस्टी लगेगा, इसमें मैं बिस्किट डाल देती हूँ, इसमें खारी डाल देती हूँ, ऐसे करके और खा लेते हैं उसके बाद मेरे बच्चे। तो मैंने वो खाया, मैंने भी चाय और रोटी खाया, बच्चों ने भी मम्मी को चाय और ब्रेड वगैरह ये सब दे दी खारी। हम सब ने चाय पी के उसके बाद मम्मी को मैंने दे दिया सब्ज़ी काटने के लिए। मम्मी सब्ज़ी काट रही थी और मैंने दोनों रूम को क्लीन कर दिया और किचन में आ गई। जो कुकर वगैरह मैंने रात में मम्मी को नहीं धोने दिए थे, तो वो सब मैंने धो के किचन को साफ़ ही कर लिया था, चाय जब चढ़ा दी थी उसके बाद ही। और फिर मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट किया। तो पहले मैंने तेल को लाल किया, तो तेल बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने गैस बंद करके फिर मैंने उसमें मेथी डाली और फिर सब्ज़ी डाल के खूब अच्छे से मैंने उसे कस लिया। इसे हमारे इधर जो है वो बोलते हैं परवर के जैसा होता है, याद नहीं आ रहा है याद आएगा तो बताऊंगी। तो ये सब्ज़ी मैंने बनाई और फिर जो धनिया देखा, धनिया ख़त्म हो गई थी। तो पहले तो अदरक लहसुन थोड़ा सा था, तो मैंने वो अदरक लहसुन का डब्बा मुझे चाहिए था, अदरक लहसुन कटोरी में पलट के वो डब्बा मैंने धोया और उसमें मैंने तेल डाल दिया था, क्योंकि बड़ा डब्बा एक है हमारे वहाँ तो तेल का, तो ज़्यादा तेल आता है, तो उसमें तो अब पाउच वाला तेल पलटना था, तो मैंने कहा छोटा कैन यूज़ करते हैं। और उसके बाद धनिया भी ख़त्म हो गई थी, धनिया पिसी हुई रखी रहती, मम्मी मंगा लेती हैं उसको गांव से और उसके बाद उसको भून के पिसवा लेती हैं। तो मैंने अदरक लहसुन हल्दी नमक मिर्ची धनिया सारी चीज़ें कटोरी में निकाली और जब अच्छे से ये फ्राई हो गई सब्ज़ी, तो फिर इसमें मैंने डाल दिया। तो मैंने सब्ज़ी और रोटी सिर्फ बनाई थी और उसके बाद हमने बच्चों को नहलाया और फिर नमाज़ के टाइम तक हम फ्री हो गए, नमाज़ पढ़ के खाना खाया। फिर अम्मी चली गई थी अस्मा को लेके इज्तिमा में और मसूद चले गए थे अपने मामू के साथ नमाज़ पढ़ने जुमा की। फिर दोनों लोग आए शाम को और आने के बाद इसने बोला कि मम्मा मैंगो खाना है, काट दीजिए और मैं काटूंगी इस तरीके से। तो मैंने उससे दिया, उसने 1-2 बार चाकू चलाई, नहीं तो फिर मैंने काट के उसको दिया, उसने खाया। और उसके 1 घंटे के बाद फिर मैंने चाय बनाई, मैंने और मम्मी ने चाय पी। और उसके बाद मुझे बच्चों को थोड़ा कराना था होमवर्क, तो वो मैं करा रही थी। और अस्मा यहाँ पे क्या पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है, इसको जो समझ में आया वो कह रही है। वो होली भाई जी, नहीं हैप्पी होली दीदी दी। तेज भाई जी चलाइए पिचकारी। ठीक है अप्पी जी, ठीक है अप्पी जी। अभी तो दीदी जी बोल रही थी। ठीक है दीदी जी और तेज चलाता हूँ। जैसे वो हमें कोई चीज़ देखती है ना पढ़ते हुए कि हाँ नानी ऐसे पढ़ रही है या मम्मी, तो वैसे कुछ वो रिवीज़न कर रही थी कि जो यहाँ नीचे बना हुआ है तो वही ऊपर लिखा होगा, तो वही वो इस तरह पढ़ रही थी कि हैप्पी होली भाईजान, हैप्पी होली दीदी जी और थोड़ी तेज़ पिचकारी मारो, ऐसे कह के पढ़ रही थी। तो मुझे अच्छा लगा, मैं बोली मतलब हम बहुत हंसे बहुत ज़्यादा। और इतनी ज़्यादा कूलर चल रहा था, फ़ैन चल रहा था, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, नहीं तो मैं आप लोगों को सुनाती। हम लोग कितना हंस रहे थे जब वो ऐसे पढ़ रही थी। और उसके बाद मैंने इन लोगों की थोड़ी थोड़ी हेल्प कराई, क्योंकि बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें बैठ के कराना पड़ता है। और अच्छा खासा मेरा टाइम लग गया था, 1.5-2 घंटा इनके साथ, क्योंकि मुझे खाना भी ऐसा बनाना था, दाल वाल फ्राई करनी थी सिर्फ और रोटी वगैरह। तो मैंने सोचा चलो जो है ज़्यादा टाइम लग रहा है पर करवा देती हूँ, क्योंकि कल इन लोगों को ये लेके भी जाना है। सैटरडे को जाती है ये बुक, तो सैटरडे को कल इन लोगों को लेके जाना था। तो इसके लिए देखिए मसूद जो चीज़ करना चाहता है ना वो अपनी मर्ज़ी से कर लेता है, और जो चीज़ जो पढ़ाई या जो लिखने का कुछ भी होता है, और अगर उसका मन नहीं है तो उसको बहुत समझाना पड़ता है, बहुत डांटना पड़ता है, मारना पड़ता है, हर चीज़ करनी पड़ती है। और तो भी अपनी उसमें बहुत सारी मेहनत होती है और नहीं करता वो। और जब उसका मन होता है ना, जैसे ड्राइंग पे उसका दिल लगता है, तो वो मेरे हाथ से भी छीन छीन के करता है। और देखिए इससे पहले अस्मा से पहले मसूद ने कर लिया, और पता नहीं यहाँ पे क्या बात हुई थी, जो दोनों भाई बहन खुश हो गए और मसूद जो है अस्मा को पप्पी लेने लगा। उसके बाद मैं किचन में चली गई थी और ये लोग खेलने लगे, तो मम्मी ने मुझे आवाज़ दी कि देखो ये कंप्यूटर चला रहा है और क्या कर रहा है, आके देखो। तो मैं आई देखने। चला रहा है मसूद कंप्यूटर। कौन सा काम हो रहा है इसमें? बिल बना रहा हूँ। बिल? हाँ। कौन सा बिल? कबाड़ का कबाड़ का? स्क्रैप का। अच्छा, स्क्रैप का चलाना। कैसे उंगली दिखाओ तो कैसे चल रही है? आहा आहा, देखो इधर देखो, इधर देखो, पूरा
और उसके बाद मैं हंस के और देख के फिर वापस आ गई। मुझे दाल बघारना था, 2 दालें थी वो बच गई थी, तो मुझे दोनों मिक्स करके बघारना था। ये कड़ी पत्ता मैंने करीब 2 महीने पहले रखा हुआ था, अभी तक ये वैसे ही वैसा फ्रेश है। सूखा के फिर मैंने उसे डब्बे में करके एयर टाइट और फ्रीज़ में रख दिया था। और यहाँ पे मैं ज़ीरा और सारी चीज़ों से मैं दाल को बघार रही हूँ। 2 दाल बच गई थी, एक अरहर की दाल बच गई थी, सॉरी अरहर की नहीं, लाल मसूर की, और एक काली मसूर की जो अक्खी होती है वो, तो मैंने दोनों को डाल के बघार दिया। क्या कह रहे हो? गोश्त पका लो ना। क्या? गोश्त पका लो ना। गोश्त पका लूँ? किसका? मुर्गा। मुर्गे का? मुर्गा तो तुम खाते नहीं हो। खाता हूँ। नहीं खाते? खाता हूँ। खाता हूँ। नहीं। चिकन वाला? चिकन खाते हो? चिकन खाता हूँ। खाते हो? हाँ। मटन? मटन भी खाता हूँ। जो फ्रीज में रखा है वो खाओगे? हाँ। अच्छा, अभी कल तो खाए थे। आज भी खाऊंगा। रोज खाओगे क्या? हाँ, रोज खाऊंगा। देखो आज दाल बनी है। मुझे दिखा फिर। दाल बनी है, दिखाने की क्या जरूरत है? दिखाओ ना प्लीज। दिखा। देखा, आप लोगों ने सुना, ये ऐसा ही करता है कुछ चीज़ों में, मतलब कभी कभी खा लेता है और कभी कभी इसकी ज़िद हो जाती है कि मुझे ये चीज़ खाना, पर नहीं, इसने खा लिया था। तो दाल को बघारने के बाद मैंने चावल चढ़ा दिया और उसके बाद ये आटा मैंने निकाल के रखा था। आटा मैंने दिन में गूंदा था, तो इसी तरह डायरेक्ट रख दिया था। तो फिर मैंने निकाला उसको, थोड़ा हाथ से सही करा पानी डाल के, फिर तेल ऊपर से लगा के, और इसी तरह मैंने रख दिया। कुछ देर में ये ठीक हो जाएगा। तो कभी भी अगर आप निकालो फ्रीज से, तो अगर नहीं ठीक हो रहा और जल्दी बनाना है तो आप इस तरह ट्राई कर सकते हो। आसानी से एकदम सॉफ्ट हो जाता है और फिर बनाने में भी सही रहता है। कुछ देर बाद जब मैं रूम में आई तो मसूद असमा इस तरीके से कुछ रूम को डिसमिस करके रखे थे, जो वो दिन में पहन के गया था कुर्ता पजामा, तो वो भी वो इस तरह फेंक दिया था। और असमा यहाँ पे नानी को अपनी देख के नमाज़ पढ़ रही थी, तो उनको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। और मसूद का सारा सामान और कॉपी वगैरह सब ऐसे वो फेंका हुआ था, तो वो मैंने सारी चीज़ों को समेटा और उसके बाद रूम को किया क्लीन। सारे कपड़े मैंने एक जगह पे रख दिए, वो मैं कल धो लूँगी। और जुमा का दिन था तो कपड़े धोने का तो टाइम ही नहीं मिलता, तो एक दिन पहले का अगर कपड़ा रखा होता है तो धुल जाता है, लेकिन उसी दिन उतरे और उसी दिन धुले ऐसा नहीं हो पाता। और उसके बाद मुझे रोटी बनानी थी, मैंने रोटी बनाया। कुछ देर के बाद मुझे मतलब याद आया कि आज मैंने मगरिब के बाद इन लोगों को पढ़ाया नहीं है, क्योंकि मैं स्कूल का लेके बैठ गई थी। तो मैंने इनको आवाज़ दी कि चलो तुम लोग लेके बैठ जाओ, तो ये लोग लेके बैठ गए। और फिर मैं जब रोटी बना के आई तो फिर मैंने इन लोगों का सुना और उसके बाद थोड़ा पढ़ाया। और सुनने के बाद फिर मैं किचन में आई, थोड़ा चावल बह गया था उसका पानी मतलब, तो फिर मैंने पूरे किचन को क्लीन किया। और किचन को क्लीन करने के बाद सारे बर्तनों को धोए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना प्लीज़। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोगों से बार बार बोलती हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको, क्या ख़राबी है, क्या अच्छा है, कितना कम बोलूँ, कितना ज़्यादा बोलूँ। तो मिलेंगे नए ब्लॉग में, अपना ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।